नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। मैं क्रिटिकल थिंकिंग चालू रखते हुए अभी जो हमने किताब उठाया है, बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस, नसीम निकोलस तालेब। जैसे मैंने कहा है, इनका मेन थीम तो कुछ है कि ये एक ग्रीक कैरेक्टर के पास एक आयरन बेड था। बहुत पुराना माइथोलॉजी कैरेक्टर, काल्पनिक होगा। प्रोक्रेस्टस उसका नाम था, बेड। वो एक बिस्तर उसका था, उसी में सबको फिट करना था। मेहमान आते थे, अगर वो लंबा होता था तो मेहमान को काट के फिट करता था बेड में। उनका ऊंचाई कम होता था तो खींच के, कद अगर कम होता था तो। ये तो स्टार्टिंग में बताया है, पर पूरा फिर एक एक दो दो लाइन, एक एक दो दो लाइन अलग अलग इसमें कुछ मैसेज दिया है, जो कि काफी गहरा संदेश देते हैं। और हम एक एक कहीं खोल के कोई दो तीन लाइन कुछ पढ़ के उसका हम टिप्पणी करते हैं कि इसमें हमारा आज के जिंदगी में, आज के वातावरण में इसका क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या हमको शिक्षा मिल सकता है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग, मैंने ऐसे ही खोला तो एक बहुत ही कई बार मैं कहा ना, एक एक शब्द में मैं तो सोचता था कि एक दो सेंटेंस में, एक दो लाइन में वो कुछ मैसेज देंगे, पर कई बार एक वर्ड ऐसा डाल देते हैं कि वो बहुत गहरा मीनिंग होता है। वो मैं पढ़ रहा हूँ कि शुरू में लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ इसका आखिरी वर्ड का क्या कनेक्शन है पूरे सेंटेंस के साथ। पर अभी मैंने थोड़ा, अभी जो हमारे कुछ दूसरे शोध हुए हैं या रिसर्च हुए हैं, उससे उसका वर्ड का महत्व पता चलता है। तो ये उन्होंने वर्ड डाला है, एक वर्ड स्टार्टिंग में और आखिरी में वही वर्ड, फास्टिंग। फास्टिंग मतलब उपास। एवरी ह्यूमन, हर व्यक्ति को, शुड लर्न टू रीड, राइट, रेस्पेक्ट द वीक। एक इंसान में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, लिटरेसी जिसको कहते हैं। और कमजोर को इज्जत देना चाहिए। देखिए ये कितना अच्छा वर्ड है कि जो कमजोर है हमसे, अक्सर उल्टा होता है, हम कमजोर को दबाते रहते हैं और ऊपर वाले की चमचागिरी करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा इंसान जो कमजोर को रेस्पेक्ट देगा और अपना जोखिम उठाने के लिए तैयार है, टेक रिस्क इन वॉइसिंग डिसरेस्पेक्ट फॉर द पावरफुल व्हेन वारंटेड। पढ़ना लिखना आना चाहिए, लिटरेसी। अपने से नीचे वाले को इज्जत दो, और अपने से ऊपर जो है, जो पावरफुल है, इतना उसमें हिम्मत होना चाहिए, करेज, कि उसको चैलेंज करे, उसको उसके हाँ में हाँ ना मिलाए, डिसरेस्पेक्ट। जब जरूरत पड़े तब, ये नहीं कि आप सभी पावरफुल को गाली देना चालू कर दो, नहीं। जब एक अच्छा इंसान में अपने पावरफुल वाले से आक्रमण करना आना चाहिए। आक्रमण मतलब अपने विचार, अपने उसूल, अ, त्याग नहीं देना चाहिए पावरफुल, ये कहते हैं। ये क्वालिटीज बताए हैं इन्होंने। और आखिरी क्वालिटी क्या बताया? एंड फास्ट, उपास रखना चाहिए। फास्ट। अभी हम सोचेंगे ये फास्ट क्यों लिख दिया इन्होंने। अभी ये अब बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, लिटरेसी का, अपने से नीचे वाले को सम्मान, अपने से ऊपर वाले को जब जरूरत पड़े तो उसका भी आपको चैलेंज करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना रिस्क लेना चाहिए आपको। अच्छा इंसान जो है, बैलेंस्ड इंसान तो नहीं। और फास्ट, उपास, इसका क्या संबंध है? तो ये अभी देख रहे हैं आप क्या हो रहा है आज के इसमें, क्या जरूरत क्यों है ये फास्टिंग का, उपास करने का, खाना नहीं खाए कुछ दिन, अपने को ये करे, संयम रखे अपने ऊपर, डिसिप्लिन करे कि भाई हम फास्टिंग करेंगे।
तो अभी आप देख रहे हैं हमारे कल्चर में, सभी कल्चर में बीच बीच में फास्टिंग का रिवाज है। अभी वो क्या है कि उस कल्चर में क्या है, रिलीजियस ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई त्योहार, कई ऐसे फास्ट करते हैं। कोई शनिवार को, कोई मंगलवार को, कोई रथ रथ व्रत रखना, व्रत रखना, फास्ट। तो ये क्या है, फास्टिंग है। हम क्या, इसको क्या है, एक मैसेज जो दिया था लोगों को ये करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि भाई चलो रिलीजन के लिए, पर वो उसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी पता चल रहे हैं। अभी शोध आए हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स भी पता चल रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट भी पता चल रहे हैं। और कई ऐसे हैं आपका, हमारे पुराने जो मेडिसिन्स थे, जो हमारे आयुर्वेदा वगैरह में है कि फीवर वीवर में फास्ट करने का है, जब बुखार हो जाता है तो फास्ट करने का है। तो ये हम कई फिर उसको कहते थे कि भाई रिलीजियस, इसमें वो उसको कहते थे कि अंधविश्वास है, फास्ट कर रहे हैं। फिर वो आयुर्वेदा में फास्ट करते थे, है फीवर में फास्ट करने का है। फीवर अपने आप फास्ट करने से बॉडी फाइट करता है। तो उसको लोग, जो मॉडर्न मेडिसिन में फास्टिंग का कहीं नहीं था ज्यादा, उसको सूडो साइंस भी कहते थे कि भाई हमको तो फीवर वगैरह में हमको और चाहिए, बॉडी को लड़ने के लिए ताकत चाहिए, तो फास्टिंग कैसे करें। पर आप देखे होंगे कि कुदरत भी कुछ सेल्फ एडजस्ट करता है। जब आपको बुखार होता है तो आपका भूख अपने आप कम हो जाता है। तो वो मतलब फास्टिंग का इंकरेज कर रहा है कि शायद कुछ बॉडी का कुदरती कुछ ताकतें है जो बता रहा है, भूख को कम कर रहा है, उसको सेटिंग कर रहा है आपका। कई चीजें हमको मालूम नहीं है कैसे होता है। तो उसके बाद फिर कई ऐसे, सभी रिलीजन में फास्टिंग है। कई ऐसे क्रिश्चियंस में भी फास्टिंग होते हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं, लेंट वगैरह अलग अलग होते हैं। फिर मुस्लिम्स में भी रमजान होता है, पूरा महीना उन लोग दिन भर फास्टिंग करते हैं। और हमारे इसमें भी, जैन रिलीजन में भी फास्टिंग है। तो ये तो एक प्रकार से माना जाता था ये कल्चर है, ये है, इसका कोई साइंटिफिक ये नहीं है। पर अभी पता चल रहा है कि फास्टिंग से कई बॉडी के सेल्स, ऑटोफैजी होता है। ऑटोफैजी मतलब बॉडी अपने ही सेल्स को खत्म कर देता है, तो उससे कई फिर रिसाइकिल हो जाते हैं सेल्स, वो अच्छे फॉर्म में होते हैं। तो ये कई ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। अभी इसमें रिसर्च हुआ है, अभी पूरा नहीं मालूम है एप्लीकेशन, पर जो रिसर्च, इस रिसर्च में एक को 2016 को, 2016 में एक को, इस रिसर्च में ऑटोफैजी, ऑटोफैजी माने अपना ही बॉडी अपने ही सेल को खा रहा है। फास्टिंग करने से क्या होगा कि बाहर से नहीं आएगा एनर्जी, तो अपना ही सेल कुछ कुछ, ऑटोफैजी। तो इसका जो एक रिसर्चर है, 2016 को उनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। जापानीज को, जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी, ओसुमी डिस्कवरीज मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफैजी। ऑटोफैजी के पीछे क्या मैकेनिज्म है। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च उन्होंने कोई ईस्ट सेल में किया था। उसमें कुछ एसेंशियल जीन्स आइडेंटिफाई किया था, मॉलिक्यूलर मशीनरी आइडेंटिफाई किया था, कि ये कहते हैं ये एक वाइटल, बहुत जरूरी सेल प्रोसेस है, जिससे कि सेल हेल्दी हो जाता है। बीच बीच में अगर आप फास्टिंग करेंगे, इतना अगर डिसिप्लिन करेंगे, तो ये वर्क रेट, हाउ सेल्स ब्रेक डाउन, सेल्स कैसे टूटते हैं एंड अपना रिसाइकिल कर लेते हैं उसी कंपोनेंट से जो टूटे हुए, क्रूशियल फॉर हेल्थ एंड सर्वाइवल। ये हेल्थ और सर्वाइवल के लिए ये प्रोसेस, ऑटोफैजी का प्रोसेस बहुत एसेंशियल है हमारे हेल्थ और सर्वाइवल के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे अभी हमारा जो लाइफस्टाइल बिल्कुल उल्टा जा रहा है, बिल्कुल उल्टा जा रहा है। हम फास्टिंग तो छोड़ो, हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओबिसिटी बढ़ रहा है। ओबिसिटी अभी 60% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन ओवरवेट है। इंडिया में भी अभी 25% है, पर इंडियन मिडिल क्लास भी अमेरिकन जैसे ओबिसिटी आ रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं। और इंडियंस का जल्दी ओवरवेट होता है। फास्टिंग
जरूरी है। ये इसीलिए वो तालिब कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई, अपने कमजोर्स को आदर करो, अपने से पावरफुल को पंगा लो और फास्ट करो। अभी देखिए, फास्टिंग करो। अभी गांधी जी भी कितना फास्ट करते थे, और ऊपर से पंगा लेते थे अंग्रेजों से, और हरिजनों का आदर करते थे। कितना पूरा सब कुछ उसी में पता चल रहा है। और कितना अच्छा हेल्थ था उनका, रोज 27 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो ये इससे अभी प्रोसेस, अभी वो तो करते थे और उनको हम हेल्दी देखते थे, ऐसे हम रिलीजियस इसमें कई होते थे। आयुर्वेदिक मेडिसिन में फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर फीवर, और कई ऐसे थेरापेटिक है। और अभी उसके पीछे का साइंस पता चला, और एक को नोबेल प्राइज मिल गया 2016 को, जापानीज को। वो कहते हैं कि ऑटोफेजी का है सेल्फ ईटिंग, अपना बॉडी सेल अपना ही को खा रहा है, क्योंकि हम बाहर से खाना नहीं खा रहे हैं। सेल्फ है coined by 19 process where cell encloses its own contents in a membrane forming a sac-like vesicle called autophagosome। autophagosome बना के लाइसोसोम, बड़ा सा उसके साइकिल उन्होंने डिस्कवर किए। मॉलिकुलर मैकेनिज्म अभी तक मालूम नहीं था। फिर ये ओसुमी जो जापानी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ये काफ़ी डिटेल में इन्होंने 1980s में रिसर्च चालू किया। 1990 यूनिवर्सिटी टोक्यो में ईस्ट सेल में, दूसरे कोई ईस्ट के सेल्स में उन्होंने ये किया कि जब स्टार्व करते हैं तो ऑटोफोगसम एक्युमुलेट होता है, और म्यूटेंट सेल्स बिकेम विजिबल ऑन ईस्ट, एंड वो जीन आइडेंटिफाई किया। 1992 में वो ये प्रोसेस किया, और 15 एसेंशियल जीन आइडेंटिफाई किया एलिगेंट एक्सपेरिमेंट में, ऑटोफेजी में। और इसके फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑटोफेगोसोम सिमिलर इज इन ह्यूमन सेल्स, कि ये ऐसा ही प्रोसेस ह्यूमन सेल्स में होता है। तो बायोमेडिकल रिसर्च का फील्ड ओपन हो गया, और पैराडाइम इम्पोर्टेंस पता चला कि ऑटोफेगी का हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी में, कुदरती फिजियोलॉजी में एक इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इनका रिसर्च जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। और ये स्ट्रेस, स्टारवेशन, स्टारवेशन में ऑटोफेजी चालू हो जाता है। अगर आप फास्टिंग करते हो, खाना नहीं खाते हो कुछ समय तक, 1 दिन 2 दिन, जो भी आप कर सकते हो, तो स्टार्ट, और इन्फेक्शन, आपको कोई संक्रामक बीमारी होने से भी आपका बॉडी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये ऑटोफेजी प्रोसेस नहीं होता है, कब नहीं होगा कि आप फास्टिंग कभी करते नहीं हो। फास्टिंग तो छोड़ो, आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, उसके ऑपोजिट कर रहे हो। तो उससे ये बता रहे हैं कि कई बीमारियों का जड़ है वो। उसमें से कैंसर का दिया है, पार्किंसंस डिजीज दिया है, टाइप 2 डायबिटीज दिया है, डायबिटीज, और इन्फेक्शियस डिजीज, और एजिंग, एजिंग भी जल्दी होता है। और इंटेंस इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है, इंटेंस रिसर्च। और अभी क्या है, रिसर्च काय में हो रहा है? ड्रग्स में हो रहा है, कि वो ड्रग्स से कैसे ये ऑटोफेजी को एक्टिवेट करें। अभी देखिए, एक्टिवेट बिगर ड्रग्स के हम खुद के डिसिप्लिन से कर सकते हैं बाय फास्टिंग। ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी क्या है कि फार्मा इंटरेस्ट रहता है, कि अभी दूसरे मैकेनिज्म से अभी एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आ गए, कि जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री होने वाला है इंडिया में। तो वो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स तो ऑटोफेजी नहीं कर रहा है, वो खाली आपको पेट खाली नहीं कर रहा है, तो आपको वैसे ही लग रहा है कि भूख नहीं लगेगा, या इधर आपका सेंटर सप्रेस कर रहा है जिसमें आपको खाने का इच्छा होता है। अगर आपको बने, क्वालिटी ऑफ लाइफ कमजोर हो जाएगा, पर आप वेट लॉस होगा आपको। पर अगर आप वही चीज खुद अगर प्रैक्टिस कर लो, वो कहते हैं जैसे तालिब इस किताब में कहते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, और अपने से कमजोर का आदर, और बड़ों से पंगा लेने का साहस होना चाहिए, और फास्टिंग आना चाहिए आपको। मॉडर्न क्वालिटीज बता रहे हैं। तो ये इसके ऊपर अभी ये चल रहा है। तो ये हम ये कह रहे थे कि अभी देखिएगा, सिंपल चीजें हैं जिसका कि मार्केटिंग नहीं होता है, कि आप फास्टिंग करो। आपको फास्टिंग करने से आपको खाना नहीं खाना है, बॉडी अपने आप को टाइम मिल रहा है बॉडी को। ऑटोफेजी का इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसमें वेट लॉस भी हो जाएगा बिगर कोई फार्मास्यूटिकल, बिगर कोई दवाई जिसका कि एंटी ओबेसिटी ड्रग्स इंजेक्शन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं।
जिसका आपका साइड इफेक्ट है, और ये नेचुरल फिनोमेना है। बीच बीच में आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, डायबिटीज बढ़ रहा है हमारा, ओबेसिटी बढ़ रहा है। तो हमारा पॉपुलेशन अगर इस टाइप, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी सभी फास्टिंग चालू कर दे, उसमें किसी को हेल्थ रिस्क भी हो सकता है, बट एटलीस्ट ओवर ईटिंग तो नहीं करें। और क्या होता है कि लोग फास्टिंग करते हैं फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ले लेते हैं, उसमें बहुत सारा शुगर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट, कैलोरी रिच, ऑयल रिच, उससे फास्टिंग के हम बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। तो हम सोच रहे थे तालेब तो ऐसे फिलोसफिकल की बात करेंगे, पर आज इसमें हेल्थ की भी बात आ गई है, तो हम सोच रहे जस्ट कनेक्ट कर रहे थे डॉट्स की। एक वर्ड उन्होंने फास्टिंग दिया, उन्होंने ये नहीं दिया कि एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के बारे में मालूम होना चाहिए या ये, जस्ट फास्टिंग बोला है। और अभी कई ऐसे रिसर्च आ रहे हैं जो पुराने हमारे जो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट थे फास्टिंग के, उसका अभी ऑटोफैजी आ रहा है, अभी आ रहा है। और फास्टिंग में फिर और डाइट कंट्रोल वगैरह आ रहा है उसमें। कैंसर अभी कुछ पिछले साल शायद बहुत बड़ा हंगामा भी हो गया था। वो नवजोत सिंह सिद्धू जो क्रिकेटर थे, उसने उसका वाइफ कैसे कैंसर हो गया, ट्रीट डाइट कंट्रोल ये, वो हम वो उतना भी एक्सट्रीम में नहीं जाने का है कि कोई गारंटी नहीं है कि ये, बट उसके बारे में डिटेल वो नहीं है। पर ऐसा है कि अभी जिसके 2016 को नोबेल प्राइज इसको मिला, उसको पता चला कि इसके कुछ ऐसे बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं फास्टिंग से, ऑटोफैजी होता है जो कि कैंसर सेल्स क्लियर हो जाते हैं या दूसरे इन्फेक्शन में होते हैं, और हमको एंटी एजिंग होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये और बीच बीच में अगर फास्टिंग फॉर हेल्थ रीजन, रिलीजियस रीजन में क्या होता है हमारे यहाँ, कई जगह फास्टिंग करके फिर ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि फास्ट के भी कुछ ऐसे रहते हैं, उपास के कुछ खाने रहते हैं। पर ऑफ कोर्स फल फ्रूट खाते हैं, फल फ्रूट तो अच्छा है, पर कई बार कुछ ऐसे, तो वो भी देखना है कि रियल फास्टिंग होना चाहिए। कोई लोग पराठे भी खा लेते हैं कोई फास्टिंग में, कि पराठे अलाउड है, रोटी अलाउड नहीं है, अलग अलग हमारे यहाँ अलग अलग ऐसे अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स है। तो ये मैसेज आज देना था, मैं बोला ठीक है, आज इतना ही हम बता रहे हैं। धन्यवाद।